आज आपसे पूछा भाई साहब, अगर हमें आज हटा देंगे तो हम जैसे हमारे जैसे कि भाई भाई सभी हैं, जैसे कि किसी पे 3 लाख, किसी पे 4 लाख, किसी पे 5 लाख, किसी पे 6 लाख को कर्जा मारते हैं और ये काम बंद कर देंगे हम, तो कर्जा कैसे फटेगा? अब तुम इसे हमें ही भगा दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम सारे अनपढ़ गवार हैं, पूरे ही अनपढ़ गवार है। भले अभी आप अभी चेक कर लो हमसे। मैं बताना चाहता हूँ कि जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो इसी वार्ड से चुन के आए हैं और ये मूलतः बीजेपी का कोर वोटर है, जो हमेशा आज इन्होंने उनको जिताया, इनकी वजह से वो अध्यक्ष बने हुए हैं। नगर में विकास कार्य के लिए ये कोई किसी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं कर रहे हैं। नगर में बहुत सारे विकास काम चल रहे हैं, लेकिन हमारा इतना सा निवेदन है कि आप स्टेप बाय स्टेप काम उठाएं। जो ईंट के भट्टे हैं, आप देखिए, मैं एक बार और कैमरे पर दिखाता हूँ। ये केवल ईंट के भट्टे नहीं हैं, ये दूसरों का घर भी बनाते हैं, ये इन लोगों का घर भी बनाते हैं। इन ईंट के भट्टों से इन लोगों का घर भी चलता है और इन लोगों 40-50 घर तो ये यहाँ पर ईंट बनाते हैं, लेकिन उनके साथ कितने लोग जुड़े होते हैं? काम करने वाला जुड़ा होता है, ट्रैक्टर का ड्राइवर जुड़ा होता है, ट्रैक्टर लाने ले जाने वाला जुड़ा होता है। कितने लोगों की रोजगार की, कितने लोगों की रोजी रोटी है ये। राजगढ़ वासियों, इस वक्त हम पचोर में हैं। बहरहाल ये आसपास लोग इस उम्मीद में खड़े हुए हैं कि मैं आऊँगा, वीडियो बनाऊँगा और इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन ये कहाँ तक संभव है? क्या कोई जनप्रतिनिधि इनकी मदद करने आगे आएगा? क्या कोई सरकारी अधिकारी इन माता बहनों की पुकार सुनेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेरे पीछे कुछ ईंट के भट्टे आपको दिख रहे होंगे राजगढ़ वालों। इन ईंट के भट्टों से कई लोगों का रोजगार चलता है, तो इनके रोजगार पर, इनके पेट पर लात क्यों मारी जा रही है? अब मैं थोड़ा सा मामला समझाने का प्रयास करता हूँ, उसके बाद इन लोगों से बातचीत करूंगा। इन लोगों का रोजगार इसलिए छीनने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ से, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से कुछ नुमाइंदे जो है वो शमशान घाट का रास्ता बनाने पर आमादा है। इन लोगों का कहना है हम शमशान घाट का रास्ता देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो ईंट के भट्टे हैं इनको हटाने की क्या ज़रूरत है? और यदि ईंट के भट्टे यहाँ से हट गए तो इनके परिवारों का क्या होगा? सबसे पहले भाई साहब, आपको राम राम। राम जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मामला आप पूरा विस्तार से यदि बता पाएँ तो। ये है कि हमारे बाप दादा सब मर गए यहाँ पे काम करते करते, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ और ये हटाने की बोल रहे हैं हमारे को बार बार कि तुम यहाँ से काम हटाइए और हम रोड बनाएंगे यहाँ से। अगर कोई व्यक्ति मरता है तो बाजार से लेके जा सकते हैं, यहाँ से थोड़ी लेके जाएंगे। उनका कहना है कि हम यहाँ से लेके जाएंगे। रोड देने के लिए आप लोग तैयार हैं? हम रास्ता देने के लिए तैयार है। हमारे कई पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारे बच्चे, बाकी हमारे बुजुर्ग लोग सब काम करते करते चले भी गए और हम नई ऊंचाई के बच्चे आज यहाँ पे काम कर रहे हैं, जाकि शमशान का रोड ताकि वहाँ से भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है बनने में। और कहने वाले कह रहे हैं कि हम शमशान जाते हैं तो बाजार से दिक्कत आती है, तो इधर से ले जाएं, तो हम ये भी नहीं मना कर रहे हैं, आप इधर से ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं हमें ले जाने में। बाकी रास्ता है, आपको रास्ता दे देंगे, मना कर रहे हैं क्या? पर आज आपसे पूछा भाई साहब, अगर हमें आज हटा देंगे तो हम जैसे हमारे जैसे कि भाई भाई सभी हैं, जैसे कि किसी पे 3 लाख, किसी पे 4 लाख, किसी पे 5 लाख, किसी पे 6 लाख को कर्जा मारते हैं और ये काम बंद कर देंगे हम, तो कर्जा कैसे फटेगा? हमारे बच्चों की स्कूल की फीस है, पढ़ाई है, वो तो हम कर ही रहे, वो तो हम कर ही रहे। सिटी में है ही नहीं भैया, हम सिटी से तो बाहर ही हैं। हम लोग सिटी में है ही नहीं है, कोई सिटी से पूरे बाहर हैं हम। अब तुम इसे हमें ही भगा दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम सारे अनपढ़ गवार हैं, सारे कुमार लोग, पूरे ही अनपढ़ गवार है। भले अभी आप अभी चेक कर लो हमसे। आप तो मेहनत की कमाते हो, मेहनत करके की कमाते हैं, वही मैं बोल रहे हैं। सर हमें नहीं, मोल लेके ईंट बना रहा है, हमको जगह नहीं मिल रही कहीं से भी। मोल ले रहा जगह 1 लाख रुपए दे सर हमें 1 साल के। कोई हमारे बाल बच्चे पहले पैसे ले ले हमसे, जगह वाला है, गार मोल ला, सब बात मोल ला रहा है सर। हमको जगह देने जरूरी है सर, हमारे हाथ जोड़ने की गिनती है, तुमको राम राम करने की गिनती है। अम्मा मैं आपसे यूँ पूछना चाहता हूँ कि कितने लोगों का घर चलता है यहाँ से? चलता है कम से कम नहीं 40-50 लोग तो हैं। 40-50 लोग हैं। जो आप 40-50 लोग मतलब सर यहाँ पे आराम से खूब काम चलते हैं और उनके साथ लेबर मजदूर सभी हैं। ऐसे करके जो मान लो तो 200-250 मनक वेले हो जाते हैं काम करने वाले, सबका रोजगार छीने जा रहा है। आज से मतलब 10 साल से रेगुलर किया जा रहा है कि आपको जगह देंगे, जगह देंगे, जगह देने का कोई निर्णय नहीं है। मात्र चुनाव आते हैं, हमें समझा देते, वो कहना करते थे और इसके बाद में कोई कहना ना कोई सुनना। आज लेके आए वो बात रोड वाली हटाने वाली, तो उसके पहले जगह देने की बात भी होनी चाहिए नहीं। तो अभी आप लोगों से हटाने का बोला जा रहा है, जगह की मना कर रहे हैं भाऊजी, जगह की मना कर रहे हैं कि भैया?
जी सर, अभी बोल रहा है कि हम कहाँ से जगह ला कर दें, हमारे पास जगह नहीं है। इसके पहले कई नेताओं ने आके वादा कर गए यहाँ पर कि यहाँ पे जो भट्टे का काम कभी भी यदि हटाया अपन ने तो आपको पहले जगह देंगे स्थायी, है ना, पट्टे सहित देंगे, उसके बाद आपको यहाँ से हटाएंगे। और अब जो एकदम उन्होंने बना दिया, बोल रहे कि यहाँ पे से रोड हटेगा, अब नहीं, अब काम नहीं करेगा आप। और हम कल गए थे भी सही, हम 2-4 जने अध्यक्ष महोदय जी के पास, तो उनके आगे हमने बात रखी तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी यार मैं टाइम नहीं दे सकता, अब समय नहीं बचा, बोला 1.5 दो। अच्छा। हाँ, ये बोल रहा है अध्यक्ष महोदय जी हमसे। तो मैंने कहा ठीक है भैया, अब हम नहीं दे दो। हमने बोला सही, आप जो रोड बनाओगे उस रोड की जगह के अलावा 10-20 फीट और छोड़ के आप आपका काम करिए और हम हमारा काम कर लेंगे। लेकिन अध्यक्ष साहब हमारी बात मानने को भी तैयार नहीं है। अच्छा, यहाँ से मतलब जितना ये जो ईंट के भट्टे हैं, आप देखिए, मैं एक बार और कैमरे पर दिखाता हूँ। ये केवल ईंट के भट्टे नहीं हैं, ये दूसरों का घर भी बनाते हैं, ये इन लोगों का घर भी बनाते हैं। इन ईंट के भट्टों से इन लोगों का घर भी चलता है और इन लोगों 40-50 घर तो ये यहाँ पर ईंट बनाते हैं, लेकिन उनके साथ कितने लोग जुड़े होते हैं। काम करने वाला जुड़ा होता है, ट्रैक्टर का ड्राइवर जुड़ा होता है, ट्रैक्टर लाने ले जाने वाला जुड़ा होता है। कितने लोगों की रोजगार की, कितने लोगों की रोजी रोटी है ये। और यदि राजगढ़ जिले के अंदर ये रोजी रोटी छीनी जा रही है, राजगढ़ जिले के पचोर में अगर इन कारगर मजदूरों की रोजी रोटी छीनी जा रही है, जो इन हाथों से, अपने हाथों के बलबूते से अपना घर चलाते हैं। अम्मा ने बोला कि भैया हम पढ़े लिखे नहीं, हम तो अनपढ़ गंवार है, लेकिन उसके बाद भी इतने महंगाई के जमाने में ये लोग अपने हाथों से बनाते हैं, अपने हाथों से खाते हैं। मैं राजगढ़ वालों, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन लोगों की रोजी रोटी के लिए इस वीडियो को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना है। जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन है कि आप आइए, पचोर आपका नगर है, पचोर से आपकी सरकार बनती है, आप विधायक बनते हैं। यहाँ के जो मंत्री जी हैं, गौतम जी टेटवाल, इन लोगों की आप सुनिए। मध्य प्रदेश सरकार में आप मंत्री हैं। जिस पचोर में मैं खड़ा हूँ वहाँ पर सांसद रोडमल नागर जी भी हैं। तमाम सारे जनप्रतिनिधियों की राजनीति यहीं से चलती है, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों की क्यों नहीं सुनी जा रही, सबसे बड़ा सवाल है। ये लोग, मैं अमन एक बार चाहता हूँ आप कैमरा घुमाकर सभी के चेहरे दिखाओ। इन लोगों के चेहरे पर एक छोटी सी उम्मीद ये कि हम आएंगे, वीडियो बनाएंगे और इनका काम हो जाएगा। लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, राजगढ़ वालों की, आप लोग इन चेहरों को ध्यान से देख करके वीडियो को शेयर करना, ताकि इन लोगों को न्याय मिल सके। सो की सीधी बात है। और कुछ भी आ रहा है, आओ जी सुनो, मेरे पास 5 बच्ची हैं, अब मैं कहाँ जाऊँगा उन्हें लेके। अब काम मेरा भी वहाँ पे, अगर रोड बना है तो बच्चियों को लेके कहाँ जाऊँगा। आप विकलांग हैं? हाँ, तो दिख रहा नहीं है आपको, देखो ना कैमरे में, देखो ना आप। रोजी रोटी यहीं से चलती है बाबूजी आपकी? तो ईंटें बनाता हूँ मैं भी खुद, बच्चे बनाते मैं भी बनाता हूँ, मजदूर है ही नहीं मेरे पास। अब देखो, इनके चेहरों की तरफ देखो। जनप्रतिनिधियों से एक ही निवेदन है कि यहाँ पर आओ, पचोर में आओ, पचोर में देखो, ये आपका नगर है, ये आपके नगर के लोग हैं। इन लोगों के चेहरों की तरफ देखो। आप कुछ रखना चाहते हैं क्या बात? आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे कि चुनाव के टाइम पे ये जितने भी आते हैं बीजेपी के, हम आपको जगह देंगे, आपके लिए कुछ भी करेंगे। अब ये क्या करते हैं, चुनाव के टाइम पे आ जाते हैं, खाली वादा कर जाते हैं कि आपको जगह देंगे, आपको ऐसी जगह देंगे, बिल्कुल पट्टे वाली जगह देंगे, आपको स्थिति बिठाएंगे। अभी तक जगह क्यों नहीं दी भैया? ये भी सवाल 10-15 साल से आवाज उठा रहे हो ना। हर चुनाव में ये मुद्दा बनता है ना। नेता लोग आते हैं हाथ जोड़कर आपके पास और यही बोलते हैं ना, हम आप लोगों के वैकल्पिक जगह दिलवाएंगे। तो भैया, सो की सीधी बात है, जनप्रतिनिधियों को ये बात समझना पड़ेगा कि जब तक जगह नहीं दे, वैकल्पिक जगह नहीं दे, आप लोगों को नहीं हटना है। जनप्रतिनिधियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को इन चेहरों की तरफ देखना पड़ेगा भाई, इन लोगों की तरफ देखना पड़ेगा। ये भी अपंग देखिए आप, 1996 आए हम। 1996 से हुआ। हाँ, जब से बैठे एकदम बच्चे छूट रहे हैं। अभी क्या करो, विकलांग, मैं भी विकलांग हूँ। 4-5 बच्चे, कहाँ जाना चाहो, कहाँ जाएंगे? बिल्कुल बाबूजी, आपकी बात बिल्कुल। जिला प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ पर एक बार विजिट जरूर करना चाहिए। मैं ये दावा कर सकता हूँ, मैं अभी 2 रास्ते और वैकल्पिक वहाँ पर देख कर आया हूँ। जरूरी है जी।
जैसे कि कृष्णमाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर सर्वहारा वर्ग की आवाज़ उठाते हैं, उसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो इसी वार्ड से चुन के आए हैं और ये मूलतः बीजेपी का कोर वोटर है, जो हमेशा आज इन्होंने उनको जिताया, इनकी वजह से वो अध्यक्ष बने हुए हैं। नगर में विकास कार्य के लिए ये कोई किसी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं कर रहे हैं। नगर में बहुत सारे विकास काम चल रहे हैं, लेकिन हमारा इतना सा निवेदन है कि आप स्टेप बाय स्टेप काम उठाएं। बिल्कुल। आपने पूरा बाजार साल भर से खोद के पटक रखा है। वार्ड क्रमांक 6 में आपका काम चल रहा है, उसको आपने खोद के पटक रखा है। मेन रोड से जो गलियां गई हैं अभी भी उनको जोड़ा नहीं गया है। उसके बाद में आपने भरचक सीजन में दिवाली का त्योहार हर आदमी बनाता है, भाजपा लोकल फॉर वोकल की बात करती है, दिए बनाने वालों की, ईंट बनाने वालों की बात करती है। वहां पर पूरा दिवाली का आपने त्योहार बिगाड़ दिया। सभी माता बहनों को मालूम है कहाँ त्योहार लगता है, कहाँ दीपक बिकते हैं, लेकिन आपने पूरा अस्त व्यस्त ये त्योहार कर दिया। उसके बाद में आपको मालूम है कि ईंट का सीजन कब चलता है। ये लोग रास्ता देने के लिए या रास्ता बनाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। वैकल्पिक रास्ता 2 है, आप वहां बना सकते हैं और आपको यहाँ पे भी बनाना है तो आप यहाँ पे भी, इन्होंने पीछे देखिए आप सामान शुक्ला पड़ा हुआ है, इनकी लकड़ी पड़ी हुई है। अभी सीजन का ही टाइम है इनका, सीजन का ही टाइम है। हाँ अम्मा बोलो, अम्मा बोलो। हमारा लगाने का मेरे घर से नहीं है, मेरे 5 छोरी है, मैं भी मजदूरी करती हूँ। नहीं, बिल्कुल आप सभी की आवाज जनता तक पहुंचेगी, आप निश्चिंत रहो। हम कोशिश करेंगे कि जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को ये वीडियो पहुंचाएं, इन लोगों के चेहरे पहुंचाएं, ताकि आप लोग इसमें उचित एक्शन लेकर के और इन लोगों से मिलजुल करके बीच का रास्ता निकाले भाई लोगों, क्योंकि इतने लोगों का रोजगार, ये कारखाना बंद करने के समान है। ये एक कारखाने से कितने लोग जुड़े होते हैं, ये समझना चाहिए। बिल्कुल, ये काम करते हैं यहाँ पर, उसी से इनके साल भर का लालन पोषण होता है। साल भर ये कर्जा ले लेके, मुझे मालूम है कहीं कोयले वालों से कर्जा ले रहे हैं, कहीं लकड़ी उधार के ले रहे हैं, वो बना के यहाँ ईंट बनाते हैं, शुक्ला उधार लेते हैं, वो ब्याज से ले लेकर यहाँ पर काम करते हैं। जब ये ईंट बनती है और ईंट बेच कर ये कि अपने भाव में थोड़ा पानी भी आ जाता है, उसमें भी खराब हो जाती है। अलग अलग ऊपर का पानी आप देख ही रहे हैं, आ रहा है, कई समस्या है। बिल्कुल समस्याएं। अपना रोजगार, ये जैसे भैया ने बताया उनकी 5 बच्चियां हैं, वो विकलांग हैं। 5 बच्चियों का लालन पोषण वो कैसे करते हैं, इसी का एकमात्र इनका ये धंधा है, जिसके माध्यम से अपने घर पर भरण पोषण करते हैं। एक बात है, ये काम करने के लिए तैयार हैं। इनका नियम इनका कहना इतना सही है कि हमारा सीजन है, हमें सीजन में माफ कर दिया जाए। आपको जितना भी विकास काम करना है, इनके ईंट भट्टे लग जाए, उसके बाद में आपको जितने रोड बनाना है, जहाँ से बनाना है वहाँ बनाए, सभी ये तैयार है। किसी प्रकार के विकास कार्य में अवरोध पैदा ये लोग। बिल्कुल सही है। एक आखिरी बात और बात खत्म करूंगा। एक आखिरी बात है कि सरकार को चाहिए कि रोजगार के साधन पैदा करें, लेकिन सरकार क्या कर रही है भाई? सरकार कर रही है कि ये जो ईंट के भट्टे हैं, इनको हटा करके जितने लोगों का रोजगार जुड़ा है, जितने लोग अपने घर परिवार में खाना खिलाते हैं मेहनत करके उन बच्चों को, उनका रोजगार छीन रही सरकार। तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। इनका या तो दूसरा विकल्प दो, या फिर ये ईंट के भट्टे बिल्कुल नहीं हटेंगे, 100% नहीं हटेंगे। और राजगढ़ जिले के नेताओं को, राजगढ़ जिले के अधिकारियों को यह बात समझना पड़ेगी। आपके माध्यम से एक बात और रखना चाहता हूं मैं कि नगर के धन्ना सेठ हैं, जिन्होंने पहले पैसे फेंके, उनके बिल्डिंग सब दिखता है, कलेक्टेड का आदेश है उनके पास में तोड़ने का, उसके बाद में भी वहां आज तक एक वहाँ गेती तक नहीं मारी है इन लोगों ने। और यहाँ गरीब आदमी है तो यहाँ मजलूम को परेशान करने के लिए और सभी लोग आतुर हैं। तो ये कैसा इंसाफ है इन लोगों का? क्या पूरी सरकार रसूख दौरा के जेब में ही रखी हुई है कि गरीबों के लिए इनके कोई? बिल्कुल बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। इस वीडियो को जनप्रतिनिधियों तक, सरकारी दफ्तर तक आप जरूर पहुंचाएंगे, इसी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।